नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हकूमत। अजीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है आज़ादी यानी फ्रीडम और उन्वान है आज़ादी की अक़साम, काइंड्स ऑफ फ्रीडम या काइंड्स ऑफ लिबर्टी। अजीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से आगाह हैं कि मैं अपना प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हुकूमत काफ़ी अरसा से आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को पेश करने का बुनियादी मकसद आपको मेरे नज़रिया हयात लिबरलिज़म या डायलेक्टिकल लिबरलिज़म के हक़ाइक़ से आगाही देना है और ये बताना मतलूब है कि इल्म सियासियात का मफ़हूम क्या है, इल्म सियासियात का लिबरल तसव्वुर क्या है और लिबरल रियासत का तसव्वुर क्या है, और ये हक़ाइक़ मैंने आप हज़रात के सामने रखे हैं इसी प्रोग्राम के तहत। और रियासत की इब्तिदा के बारे में नज़रियात भी आप हज़रात के सामने रखे हैं और मेरा वज़ा करदा रियासत की इब्तिदा का लिबरल नज़रिया भी मैं आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ और रियासत के मकासद से भी आपको आगाही दी है। इसी तरह रियासत की तामीर के बारे में नज़रियात और इक़्तिदार आला, उसकी अक़साम और उसकी खसूसियात, ये तमाम मौज़ूआत जो है उनका मैंने इहाता किया है आप हज़रात के सामने। और इसी तरह मेरा पेश करदा इक़्तिदार आला का लिबरल नज़रिया भी मैंने आप हज़रात के सामने रखा है। यही इस प्रोग्राम को पेश करने के मकासद थे और इंशाअल्लाह हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आप हज़रात के सामने आज़ादी और उसकी हकीकत को वाज़े करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज़ादी क्या है और हमें आज़ादी किस तरह मिल सकती है। इन हक़ाइक़ को आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ। इस हवाला से मैंने आप हज़रात के सामने आज़ादी का मफ़हूम बयान किया है और अब उसके बाद आप हज़रात के सामने आज़ादी की डेफिनेशन यानी उसकी तारीफ़ें भी मैंने आपको दी हैं, बताई हैं। जो मुख्तलिफ़ स्कॉलर हैं, ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के बड़े बड़े स्कॉलर, तो उनकी डेफिनेशनें जो हैं आज़ादी से मुतल्लिक़ वो आप हज़रात के सामने रखी हैं। और अब आज़ादी की अक़साम मैं आप हज़रात के सामने बयान कर रहा हूँ। 2 अक़साम बयान कर चुका हूँ और नंबर 3 पे है सियासी आज़ादी। आज 2 मज़ीद अक़साम आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। नंबर 3 है सियासी आज़ादी। सो अज़ीज़ान मोहतरम, सियासी आज़ादी से मुराद रियासत के अफराद का रियासत के सियासी मामलात में शिरकत का हक़, यानी रियासत के अफराद का रियासत के सियासी मामलात में शिरकत का हक़ है। अगर उन्हें रियासत के मामलात में शिरकत का हक़ नहीं है तो वो उनको सियासी आज़ादी हासिल नहीं है। इस आज़ादी के मुताबिक अफराद को सियासी जमात बनाने का हक़ हासिल है, इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार खड़ा होने का हक़ हासिल है, अपना वोट बनवाने और फिर उसको इस्तेमाल करने का हक़ हासिल है, हुकूमत पर तनकीद करने का हक़ हासिल है और सरकारी ओहदों पर मुलाजमत करने के हकूक़ भी उसको हासिल हैं। अगर कोई रियासत, कोई मुल्क अपने अवाम को ये हकूक़ नहीं देती तो समझ लिया जाए कि वहाँ के अवाम को सियासी आज़ादियाँ हासिल नहीं हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब नंबर 4 पे है कौमी आज़ादी। कौमी आज़ादी, इस आज़ादी का ताल्लुक़ जज्बा कौमियत के साथ है और ये रियासत के इक़्तिदार आला के बैरूनी पहलू की अक्कासी करती है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाके यकसां बुदोबाश, यकसां ज़ुबान और यकसां तहज़ीब व तमद्दन के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाम में बटे हुए हैं। हर कौम अपना जुदा गाना तशख़्ख़ुस रखती है और मगरबी दुनिया में जूं जूं लिबरल जमहूरी रवैये परवान चढ़े तू नई नई अक़वाम वजूद में आ गईं। बाकी एशिया, अफ्रीका है या दीगर इलाके हैं दुनिया के, वहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि जूं जूं जमहूरी रवैये परवान चढ़े। इन ममालिक में तो लिबरलिज़म नहीं है, ना एशिया में है ना अफ्रीका में है, ये तो यूरोप में है। तो इन ममालिक में जूं जूं जमहूरी रवैये परवान चढ़े या आमराना रवैये परवान चढ़े तू नई अक़वाम वजूद में आती गई और 20वीं सदी के आगाज़ से ही बहुत सारी अक़वाम अपने आप को अलग हैसियत से मनवा चुकी थी। जी हाँ, पाकिस्तान भी हमारा मुल्क जो है खुदा के फजल करम से 1947 में, ये भी 20वीं सदी का निसब था, तकरीबन 1947 में आज़ाद हुआ। भारत भी इन्हीं दिनों आज़ाद हुआ। तो चाइना हमसे भी कुछ अरसा बाद में आज़ाद हुआ। तो बरतानिया की बड़ी हुकूमत रही है, दुनिया के बड़े बड़े वसी अरीज़ इलाक़ों पर बरतानिया ने हुकूमत की है।
تو چنانچہ پیرس امن کانفرنس میں ان کی قومی آزادی کے حق کو تسلیم بھی کر لیا گیا. جو قومیں آزاد ہوئیں ان کے حق کو تسلیم کر لیا گیا, ان کو آزاد قوم کا درجہ دے دیا گیا. اب دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی نو آبادیات میں بھی آزادی کا مطالبہ بڑھنے لگا. تو اور بالآخر افریقہ اور ایشیا میں بھی بہت ساری اقوام نے آزادی حاصل کر کے اپنی الگ قومی حیثیت اختیار کرنے کا اعلان کر دیا, اور اقوام متحدہ نے انہیں الگ آزاد اقوام کی حیثیت سے تسلیم بھی کر لیا. عزیزان محترم, یہ ہے قومی آزادی. انشاءاللہ تعالی العزیز اس کی چند اقسام رہ گئی ہیں آزادی کی, وہ آپ کے سامنے بیان کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.